तो उन देखिए आप लोगों को मैं आज ना कुछ पहले फॉर्मूला बताता हूँ। मैं आप लोगों को कुछ बेसिक फार्मूले है ना, उसका फार्मूला का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो कुछ फार्मूला है, नॉर्मल फार्मूला, उनका यूज कैसे करते हैं एक्सेल पे। तो आज मैं स्टार्टिंग करता हूँ पहले आप लोगों की फार्मूले से। तो इसमें देखो फर्स्ट हमारा फार्मूला आता है, वो होता है सम का। अब देखो सम क्या होता है। सम का मतलब होता है जोड़ना। मतलब यहाँ पे बहुत सारी संख्या हो, उसको जैसे मुझे एक बार में सम करना है तो हम यहाँ से सम कर सकते हैं। तो सम कर मैं कुछ नंबर्स लिख देता हूँ सम करने के लिए। यहाँ पे मैंने कुछ नंबर टाइप कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इन सारे संख्याओं को मुझे जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए यहाँ पे देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्सेल के अंदर किसी भी फॉर्मूले को हम जब यूज करेंगे तो फार्मूला को यूज करने से पहले सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे। अगर इक्वल का साइन नहीं लगाओगे तो फार्मूला का यूज नहीं होगा, वो फार्मूला आप लोगों को क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ध्यान देना, एक्सेल में जब भी फार्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले इस वैल्यू का यूज करेंगे। या फार्मूला आप कैसा भी नॉर्मल फार्मूला लगा रहे हो या एडवांस लेवल पे लगा रहे हो या एनीथिंग, एक्सेल के अंदर कैसा भी यूज कर रहे हो तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस इक्वल का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ इक्वल दे दिया। अब देखो क्या नाम है यहाँ पे, सम। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं सम, SUM। देखो सम लिखा ना, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत सारे ऐसे फॉर्मूला आ गए। देखो क्या है, सम है, सम इफ है ना, सम इफ्स है, सम प्रोटेक्ट है, सम एसक्यू है। ठीक है, तो क्या ऐसे देखो बहुत सारे फॉर्मूले आ गए। बट अभी हम किसका यूज करेंगे, फर्स्ट वाले फॉर्मूले का, सम का। तो अब क्या है, देखो यहाँ पे कह रहा है ऐड ऑल द नंबर इन ए रेंज ऑफ सेल। मतलब इस नंबर को ऐड करेंगे, उसका ना पहले रेंज सेलेक्ट करेंगे। ऐड करने के बाद अब देखो इस फॉर्मूले को ऐड कैसे करेंगे, अब क्योंकि हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ओनली सिर्फ टाइप किया है। अब इसका क्या करना है, हमें ब्रैकेट ओपन भी करना है। तो एक्सेल के अंदर ध्यान देना कि कोई भी फॉर्मूला को हम पुट करते हैं तो हमें ब्रैकेट ओपन भी करना पड़ता है और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज भी करना पड़ता है। अगर आप ओपन नहीं करोगे तो फॉर्मूला एक्सेप्ट नहीं होगा, और क्लोज भी नहीं करोगे तो फॉर्मूला एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ध्यान देना, जैसे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे लास्ट में उसको क्लोज भी करना पड़ेगा। अब देखो ब्रैकेट ओपन करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है, पहला स्टेप या तो आप टैब दबा सकते हो। टैब आपका कहाँ पे मिलेगा, कैप्स लॉक के ऊपर में जो जस्ट बटन है आपका कैप्स लॉक के ऊपर में, उसको क्या कहते हैं, टैब। अब देखो टैब यहाँ पे दबाओगे तो क्या होगा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। तो ब्रैकेट ओपन हो गया। दूसरा तरीका क्या है, अब मैं इसको बैक कर देता हूँ। ये तो हो गया फर्स्ट तरीका। दूसरा तरीका क्या है, शिफ्ट के साथ यहाँ पे जो ऊपर की सिंबल वाली रो है उस रो में 9 दबाना आपको शिफ्ट के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हो क्या हो गया, ब्रैकेट ओपन हो गया। अब यहाँ पे क्या है, नंबर 1 और नंबर 2। तो ध्यान देना, अगर कहीं पे भी नंबर 1 नंबर 2 आता है किसी भी फॉर्मूले में तो ध्यान देना कुछ नहीं करना, सिर्फ उसके नंबर 1 पे जाना है। नंबर 1 कौन सा, उसका फर्स्ट सेल, ये रहा। तो उसके फर्स्ट सेल पे जाना है। तो फर्स्ट सेल पे कैसे जाएंगे, या तो माउस से जा सकते हैं या कीबोर्ड से जा सकते हैं। तो माउस से जाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। बट मुझे किससे जाना है, कीबोर्ड से जाना है। तो कीबोर्ड से देखो, अगर लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम में क्या करना है, सेल पे हमें जाना है। तो उसके लिए ना यहाँ पे कीबोर्ड में बटन दे रखे हैं 4 एरो हमारा, जैसे डिलीट एंड पेज है ना, उसके नीचे में सबसे नीचे में क्या है, 4 एरो है, लेफ्ट है, राइट है, टॉप और बॉटम है। तो ये जो डाटा हमने लिखा है, जो नंबर हमने यहाँ पर टाइप किया है, वो कौन सी साइड से, लेफ्ट साइड से हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड में जाएंगे। तो लेफ्ट साइड एरो दबाएंगे। यहाँ पे लेफ्ट साइड देखो एरो दबा दिया मैंने। तो एरो दबा के कहाँ पे आ गया, मैं फर्स्ट सेल पे आ गया। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट सेल पे आ गया। अब क्या करना है, फर्स्ट से और लास्ट तक एक बार में सेलेक्ट करेंगे। अगर कहीं पे भी नंबर 1 नंबर 2 आता है तो फर्स्ट सेल से लेके और लास्ट सेल तक एक बार में सेलेक्ट करना है। तो एक बार में सबको सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट दबाएंगे। सबसे पहले शिफ्ट दबा दिया। अब ध्यान देना, अब एरो कौन सा यूज करेंगे, अब ये जो डाटा है अभी सेलेक्ट तो यहाँ पे, अब इधर से डाटा कहाँ पे है, राइट हैंड साइड में। तो राइट एरो की दबाएंगे, यहाँ पर राइट एरो की दबाएंगे शिफ्ट के साथ। देखो सारा सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट करने के बाद अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ब्रैकेट हमारा ओपन है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्लोज भी करना पड़ेगा। तो यहाँ कर दिया ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देख सकते हो यहाँ पे क्या आ गया, इसका टोटल आ गया, टोटल से हो गया। तो ये क्या होता है हमारा, सम करने के लिए, मतलब किसी को सम करना हो तो जोड़ सकते हैं।
एक फॉर्मूला हमारा क्या है, सेकंड फॉर्मूला हमारा INT। INT क्या होता है? INT होता है, इसको बोलते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होता है कि जो पॉइंट के बाद की जो भी वैल्यू होता है उसको क्या कहते हैं? हम इंटीजर कहते हैं, है ना। तो इंटीजर काम क्या करता है? जो पॉइंट के बाद जो भी संख्या होता है उसको क्या करता है? ये रिमूव करता है। अब जैसे मान के चलो, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने 50 पॉइंट, कुछ मैंने पॉइंट में नंबर लगा दिया, है ना। तो आप लोगों ने देखा होगा ऐसा बहुत सारे जैसे नंबर्स भी आते हैं, या रिजल्ट में भी आता है ना। या बैंक में आप लोगों ने देखा होगा पैसे डेबिट या क्रेडिट होते हैं तो ऐसा आता है ना बना हुआ, मतलब पॉइंट के बाद इतने रुपए या इतने पैसे हमारे पास है। तो देखो यहाँ पे 50.1254 मतलब इतना हमारे पास पैसा भी है। अब मुझे क्या करना है कि ओनली मुझे क्या चाहिए? पॉइंट से पहले का ही नंबर चाहिए, पॉइंट के बाद का नंबर नीचे। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग? INT का। तो INT का काम क्या होता है कि पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू होता है उसको वो हटा देता है। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया = INT। अब टैब के साथ मैंने ब्रैकेट ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या मांग रहा है? नंबर मांग रहा है ओनली। तो अब देखो क्या करेंगे? नंबर सेलेक्ट करेंगे। तो नंबर कौन सा है? यही नंबर है। तो अब देखो ये जो नंबर लिखा हुआ है ये कौन सी साइड में लिखा हुआ? तो लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ से लेफ्ट की दबाएंगे, लेफ्ट की दबा दिया, ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कितना आ गया? 50 हो गया, 50 आ गया। तो इसके लिए किसका यूज करते हैं? इंटीजर का यूज करते हैं। फॉर्मूला हमारा राउंड का, यहाँ दे दिया राउंड। देखो राउंड का काम क्या होता है? राउंड का काम होता है कि पॉइंट के बाद आपको कितनी वैल्यू चाहिए, मतलब पॉइंट के बाद कितनी संख्या चाहिए। तो उसके लिए किसका यूज करते हैं हम लोग? पॉइंट का, इसका सॉरी राउंड का यूज करते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैं यहाँ पे कोई संख्या दे देता हूँ, दे दिया 100, मैं कुछ नंबर्स टाइप कर देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो पॉइंट के बाद मैंने कुछ यहाँ पे डिजिट लिख दिया। कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 डिजिट है पॉइंट के बाद। तो अब मैं चाहता हूँ, देखो 7 डिजिट तो बहुत ज़्यादा हो गया, बट मैं चाहता हूँ कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट आने चाहिए? 2 आने चाहिए, 3 आने चाहिए। मतलब देखो 1 से 7 के बीच में आप पॉइंट के बाद कोई भी यहाँ पे जितने डिजिट लेने चाहते हो ले सकते हो, बट मुझे कितना लेना है? पॉइंट के बाद ओनली 2 डिजिट लेना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लाएंगे किसका? = राउंड का। राउंड लगा दिया, ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब यहाँ पे क्या मांग रहा है? नंबर। यहाँ पे फर्स्ट में क्या मांग रहा है? नंबर। अब देखो यहाँ से हम क्या दे देंगे? नंबर दे देंगे। तो यहाँ लेफ्ट की दबा के मैंने नंबर सेलेक्ट कर लिया। और ध्यान देना, एक्सेल में हम कोई भी फॉर्मूले को पुट करते हैं तो फॉर्मूला खुद कहता है कि उसे चाहिए क्या। तो पहले फॉर्मूला लगाने के बाद जब उसका जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो उसे आपको पढ़ना ही पड़ेगा कि क्या मांग रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या मांग रहा है? नंबर। अब नंबर क्या होगा? यही नंबर है। तो मैंने इस नंबर को सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद क्या मांग रहा है? तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है किसका? कॉमा का, तो है ना। यहाँ पे क्या कह रहा है? कॉमा। मैं इसको थोड़ा, चलो यहाँ पे मैं वैसे बता देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने कॉमा दे दिया। कॉमा के बाद क्या मांग रहा है? नंबर डिजिट। अब ये कह रहा है कि नंबर डिजिट, कौन सा डिजिट? तो पॉइंट के बाद आपको कितने डिजिट चाहिए? तो मैंने मान के चलो मैंने दे दिया 2 डिजिट, यहाँ पे 2 लिख दिया। अब देखो उसके बाद कुछ मांग रहा है? कुछ भी नहीं, कह रहा ब्रैकेट को बंद करो। तो यहाँ से मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया और एंटर कर दिया। तो कितने डिजिट आ गए पॉइंट के बाद? 2 डिजिट आ गए। 3 चाहिए तो देखो 3 भी ले सकते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पे मैं 3 का भी निकाल देता हूँ। तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया राउंड का। अब यहाँ पे क्या है? नंबर मांग रहा है, तो यहाँ से मैंने दे दिया नंबर। उसके बाद क्या मांग रहा है? कॉमा। तो यहाँ पे दे दिया मैंने कॉमा। फिर क्या मांग रहा है? नंबर डिजिट। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट चाहिए आपको? तो मैंने दे दिया मान के चलो 3, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखो कितने डिजिट आ गए? 3 डिजिट आ गए, 1 2 3। तो इसके लिए राउंड का यूज करते हैं, पॉइंट के बाद कितनी संख्या चाहिए। फोर्थ फॉर्मूला है हमारा स्क्वायर, SQRT। देखो स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर होता है जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 9, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा? 3, यही होगा। 36 का कितना होगा? 6 होगा। 6 6 या 36 होता है। 49 का कितना होगा? 49 का तो 7 होगा, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा।
अच्छा 169 का कितना होगा? 13, मतलब 13 होगा। ये इसी को तो कहते हैं स्क्वायर रूट। तो देखो अगर इसको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो अब मैं कोई छोटी संख्या ले लेता हूँ पहले। तो यहाँ पे छोटी संख्या में मैंने दे दिया 81। तो 81 का कितना होगा? 9 आना चाहिए। तो अब यहाँ पे स्क्वायर का यूज करके देखते हैं। इजिकल टू SQRT स्क्वायर ब्रैकेट ओपन। तो वो क्या मांग रहा है? नंबर। यहाँ से मैंने क्या दे दिया? नंबर ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो कितना आ गया? 9 9 जा 81। अच्छा अब मैं इस फॉर्मूले के अंदर देखो मैं चेंज कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ अगर यहाँ पर चेंज करूँ तो यहाँ पर भी संख्या क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए हमारा। तो यहाँ पे मैंने दे दिया 36। तो 36 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 6। 9 का कितना होगा? तो 3 होगा। 42 का कितना होगा? तो 6 पॉइंट कुछ पॉइंट होगा, है ना। वैसे 169 का कितना होगा? 13 होगा। तो इसको क्या कहते हैं हम? स्क्वायर रूट निकालना। 5th फॉर्मूला है हमारा पावर का। पावर ये क्या होता है? अब पावर होता है क्या है? पावर होता है देखो x की वैल्यू देना। जैसा आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे क्या करता है, ये स्क्वायर रूट निकालता है, बट ये क्या करता है? उसका रिवर्स करता है, ये हमें पावर देता है। पावर कैसे? जैसे मान के चलो कोई 3 का है, 3 के ऊपर 3 पावर लगाएंगे तो कितना होगा? 3 3 जा 9, है ना। 9 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। फिर जितना संख्या आएगा फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसको क्या कहते हैं हम? पावर। अब जैसे मान के चलो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 लिख दिया। अब यहाँ पे मैं देखो मैं पावर निकाल लूँ। इजिकल टू पावर ब्रैकेट ओपन। अब क्या मांग रहा है यहाँ पे? नंबर। तो यहाँ से मैंने क्या दे दिया? नंबर दे दिया। अब उसके बाद क्या मांग रहा है? कॉमा। तो यहाँ पे मैंने दे दिया कॉमा। फिर क्या कह रहा है? पावर। मतलब ये 2 की पावर कितनी चाहिए आपको? तो मैंने दे दिया 2 की पावर कितनी चाहिए? तो यहाँ पे दे दिया मैंने 3। कितना दे दिया मैंने? 3 दे दिया। अब यहाँ पे क्या किया? अब देखो उसके अलावा तो कुछ नहीं मांग रहा, सिर्फ ब्रैकेट क्लोज कह रहा है। तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। तो कितना आया? 8 कैसे आया? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इसको क्या कहते हैं? पावर निकालना। ठीक है। अब जैसे मान के चलो यहाँ पे मैं 3 का निकाल के दिखाता हूँ। जैसे यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ दे दिया इक्वल टू पावर। यहाँ पे क्या मांग रहा है? नंबर। यहाँ से मैंने दे दिया नंबर। फिर क्या मांग रहा है? ये कॉमा। यहाँ दे दिया कॉमा। फिर क्या कह रहा है? पावर। मतलब ये जो 3 है इसकी पावर कितनी चाहिए? तो यहाँ पे मैंने दे दिया मान के चलो 3 चाहिए, 3 का पावर 3 चाहिए। ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो कितना आ गया? 27। कैसे आया? देखो 3 3 जा 9, है ना। फिर 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? तो 1 9 27, हाँ, तो 27 आएगा। तो इसको क्या कहते हैं? पावर निकालना। इसका यूज कैसे करते हैं? ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ 6th फॉर्मूला हमारा एवरेज का। एवरेज क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है औसत निकालना। वह संख्या जिसका टोटल है उसका हमें क्या करना है? एवरेज निकालना हो तो उसके लिए किसका यूज करते हैं? एवरेज का। जैसे यहाँ पे मान के चलो मैं कोई संख्या लिख देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे मैंने संख्या लिख दिया। तो अब देखो इसका एवरेज कैसे निकालते हैं। तो मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा कि एवरेज कैसे इसका निकालते हैं। एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? जितनी भी संख्या इन सबको क्या करेंगे? हम टोटल करेंगे। तो यहाँ पे क्या करो? पहले आप टोटल कर लो, या तो नॉर्मल तरीके से कर लो या हम फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पे ना मैं फॉर्मूले तरीके से कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने एवरेज का यूज। तो यहाँ सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है? एवरेज। यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या मांग रहा है? नंबर 1 और नंबर 2। तो क्या करेंगे? मैंने आप लोगों को बताया था कहीं पे भी नंबर 1 या नंबर 2 मांगता है तो फॉर्मूले के स्टार्टिंग में आएंगे और सबको क्या कर लेंगे? शिफ्ट के साथ लास्ट तक सिलेक्ट कर लेंगे। तो सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दिया। तो इसका एवरेज कितना आया? 18.4 इसका टोटल एवरेज आया। अब ये निकला कैसे? बहुत सारे लोगों को डाउट्स भी हो कि आया कैसे एवरेज। तो देखो एवरेज कैसे निकालते हैं तो उसका यहाँ पे मैं तरीका बता देता हूँ आपको। यहाँ पे मैं देखो सबको सम कर लेता हूँ।
यहाँ पे क्या किया मैंने, सबको सम कर लिया। तो दोनों को सम करने के बाद कितना टोटल कितना है 92। अब यहाँ पे इसका एवरेज निकालता हूँ 92 का। देखो कैसे, इक्वल टू टोटल नंबर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे डिवाइड का साइन लगाएंगे। अब देखो कितने सेल में लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, तो टोटल कितने सेल में लिखा हुआ है 5 सेल में। तो 5 को क्या कर देंगे, डिवाइड दे देंगे। यहाँ पे 5 से मैंने डिवाइड दे दिया और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया। तो कितना आ रहा है 18.4% और 18.4%, मतलब फॉर्मूले से भी इतना आ रहा है और बिना फॉर्मूले के भी इतना ही आ रहा है। ठीक है, तो ये होता है हमारा एवरेज निकालना। नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट है हमारा फॉर्मूला है सातवां मिनिमम। मिनिमम क्या होता है, मिनिमम मतलब होता है जो सबसे छोटी संख्या हो उस पूरे रो या कॉलम में या उस पूरे सीट का निकाल लें, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, मिनिमम का। तो यहाँ पर देखो मैं सबसे छोटी संख्या को ले लूंगा। तो देखो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इस पूरे रो में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सेकंड नंबर वाला, 4 नंबर वाला। तो अब इसको यहाँ पे इसका फॉर्मूला निकालते हैं। तो इक्वल टू यहाँ पे दे दिया हमने मिनिमम। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ गया, मिनिमम आ गया, ब्रैकेट ओपन। अब देखो यहाँ पे क्या मांग रहा है, नंबर 1 और नंबर 2। तो वहीं पे आएंगे नंबर 1 पे, और नंबर 1 पे आने के बाद सबको शिफ्ट के साथ लास्ट तक सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे। तो कितना आ गया 4 कैसे आया, क्योंकि ये क्या हमारा सबसे न्यूनतम संख्या है, मतलब ये सबसे छोटी संख्या है इस रो में, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, मिनिमम आ गया। 8th नंबर पे हमारा मैक्सिमम। अब यहाँ पे क्या करते हैं, मैक्सिमम का यूज करते हैं। मैक्सिमम क्या होता है, अब देखते हैं जो सबसे मैक्सिमम संख्या होगा उस पूरे सेल में वो दिखा देगा। तो इस पूरे रो में सबसे मैक्सिमम संख्या कौन सी है, 111 है। तो यहाँ पे निकालते हैं मैक्सिमम इक्वल टू मैक्स, यहाँ पे मैक्स लिख दिया, ब्रैकेट ओपन। अब क्या मांग रहा है, वही नंबर 1 और नंबर 2। तो यहाँ पे मैंने नंबर 1 पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने क्या किया, शिफ्ट के साथ सबको लास्ट तक सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ गया, सबसे बड़ी संख्या आ गई। तो ये क्या हो गया, ये मिनिमम हो गया और ये मैक्सिमम हो गया। 9th फॉर्मूला है हमारा काउंट का। काउंट क्या होता है, काउंट का काम होता है कि टोटल कितने आपने सेल में काम किया उसको वो काउंट करके दिखाता है। तो यहाँ पर मैं कुछ संख्या जैसे यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ कुछ रो में। अब देखो टोटल कितने रो में लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, सॉरी कितने सेल में लिखा हुआ है, यहाँ दे दिया 1 2 3 4 5, टोटल 5 सेल में लिखा हुआ। तो यहाँ क्लिक करके हम काउंट का यूज करते हैं, काउंट ब्रैकेट ओपन। अब देखो क्या मांग रहा है यहाँ पे, वैल्यू फर्स्ट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, वैल्यू फर्स्ट पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या मांग रहा है, कॉमा, फिर क्या मांग रहा है, वैल्यू 2। तो मैंने आप लोगों को बताया था कहीं पे नंबर 1 नंबर 2 मांगे या वैल्यू 1 या वैल्यू 2 मांगे तो क्या करना है, फर्स्ट पे आने के बाद सबको लास्ट तक सिलेक्ट करना है। तो शिफ्ट के साथ मैंने क्या कर लिया, सबको लास्ट तक सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दिया। तो वो टोटल कितने साल में लिखा हुआ 5, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा 5 से हो गया। ठीक है, तो ये किसका हो गया, हमारा काउंट का यूज हो गया। उसका एक फॉर्मूला हमारा क्वांटिव, यहाँ पे एक 10th फॉर्मूला हमारा किसका, क्वांटिव का। क्वांटिव का, ठीक है। तो देखो क्वांटिव का फॉर्मूला यूज करने, क्वांटिव का फॉर्मूला ना मैं आप लोगों को एक न्यू शीट पे बताता हूँ इसका यूज कैसे करते हैं क्वांटिव फार्मूले का। देखो क्वांटिव फार्मूले का यूज करने के लिए ना मैं यहाँ पे एक वो बना देता हूँ, क्या कहते हैं, अटेंडेंस रजिस्टर बना देता हूँ। अटेंडेंस रजिस्टर होता है ना स्कूल में या कॉलेज में हो गया, या वैसे कोई व्यक्ति जॉब करते तो जॉब में अटेंडेंस लगती है कि कितने दिन अब्सेंट था कितने दिन प्रेजेंट था। ठीक है, तो यहाँ पे ना मैं एक अटेंडेंस रजिस्टर बना देता हूँ। तो अटेंडेंस रजिस्टर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने दे दिया यहाँ पहले मैं वीक का नाम लिख देता हूँ, जैसे मैंने दे दिया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिख दिया मैंने। और ध्यान दें इसके ऊपर ना पहले वो लिख लो आप, क्योंकि अटेंडेंस रजिस्टर जो हम लोग बनाते हैं वो कितने दिन का बनता है, 30 दिन का बनता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 30 दिन पहले मैं ले लेता हूँ।
तो ऊपर देखो मैं सबसे ऊपर ही लेना चाहता था, बट यहाँ पे मैं नाम टाइप कर दिया। अब मैं चाहता हूँ ये नीचे आ जाए और उसके ऊपर एक खाली रो इंसर्ट हो जाए। तो एक रो, सिंगल रो इंसर्ट करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कहाँ पे आएंगे, सेल पे। सेल पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, इंसर्ट का। तो इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद सेकंड नंबर पर ऑप्शन है इंसर्ट शीट रो। तो यहाँ रो पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हो क्या आ गया, रो आ गया खाली। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 से 30 तक, क्योंकि जो अटेंडेंस रजिस्टर बनाते हैं या सैलरी स्लिप का जो भी अटेंडेंस लगती है वो कितने दिन की होती है, 30 दिन की होती है हमारी। तो यहाँ पे मैं 1 से 30 लिख देता हूँ। जैसे अब देखो 1 2 अगर 3 लिखूंगा तो ऐसे बहुत समय लगेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सबको शिफ्ट के साथ ना मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 30 दिन तक। जैसे यहाँ पे मैंने 30 दिन तक ले लिया और यहाँ पे मैंने कर दिया Alt+EIS और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, 30 दिन तक आ गया। 30 दिन के बाद फिर यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, एब्सेंट परजेंट, या परजेंट एब्सेंट कर दो उसको, ये इधर कर दो, यहाँ लिख दो एब्सेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, परजेंट और एब्सेंट लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने डे लिख दिया से। अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ ना, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, Ctrl+C कॉपी और Ctrl+V पेस्ट। ये रहा, ठीक है। तो यहाँ से कॉपी और मैंने क्या कर लिया, पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो मैं एक कॉलम और मैं इंसर्ट करना भूल गया। अब यहाँ पे देखो कॉलम इंसर्ट करना मैं भूल गया। ठीक है, तो कॉलम कैसे इंसर्ट करते हैं, कॉलम इंसर्ट करने के लिए यहीं पे आएंगे, किस पे, इंसर्ट पे। इंसर्ट पे आने के बाद एक ऑप्शन दे रखा है इंसर्ट कॉलम का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉलम पे क्लिक, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या आ गया, कॉलम एक आ गया, कॉलम आ गया। अब इस कॉलम में यूज क्या करना हमें, तो इस कॉलम में यूज करेंगे जैसे किसी का नाम लिखना हो, है ना, तो इस कॉलम में हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, नाम। तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया, क्या नाम है उस व्यक्ति का। तो यहाँ पे जो भी नाम दे रहा हूँ, जैसे मैं नाम यहाँ से लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो बना रहा हूँ, मैं अभी 1 लोगों का बना रहा हूँ, बाकी आप लोग 5 लोग 10 लोग 20 लोग जितने लोगों का बनाना चाहते हो बना सकते हो। यहाँ पे मैंने नाम दे दिया जैसे ठीक है, आकाश लिखने के बाद अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एब्सेंट और परजेंट, कौन कितने दिन एब्सेंट था और कितने दिन परजेंट था। तो मैं यहाँ पे खुद से मैं टाइप कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता तो है नहीं कौन कितने दिन परजेंट था। तो मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं यहाँ मंडे को आकाश, मंडे चलो परजेंट था, परजेंट परजेंट परजेंट, फिर एब्सेंट लिख दिया मैंने। ठीक है, फिर यहाँ परजेंट लिख दिया और एब्सेंट मैं खुद से ही टाइप कर दे रहा हूँ। ठीक है, और आप लोग जैसे बनाना हो अपना परजेंट एब्सेंट दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये नहीं आना चाहिए, और परजेंट देखो ये संडे है। ठीक है, तो संडे वाला कॉलम में क्या आएगा, उस दिन संडे लिखा जाएगा, या हॉलीडे, आप कुछ भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो। तो मैंने संडे को संडे ही लिख दिया, क्योंकि संडे को क्या रहता है, ऑफ रहता है कंपनी। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, संडे लिख दिया। और संडे कहाँ पे है, तो एक यहाँ पे संडे है, तो यहाँ से भी हटा दो और यहाँ मैंने संडे लिख दिया। या खाली छोड़ना चाहते हो तो खाली भी छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे प्रेजेंट आ रहा है, इसको मैंने क्या लिख दिया, संडे लिख दिया। सैटरडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे, फिर संडे। एक संडे यहाँ पे आ रहा, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, संडे लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सबको यहाँ पे देखो मैंने परजेंट एब्सेंट मैंने टोटल कर दिया। अब मुझे क्या करना है, एक फॉर्मूला है, उसका नाम क्या है यहाँ पे, क्वांटिव। तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ना, चलो उसे थोड़ा छोटा रहने दो, इतना ठीक है। फॉर्मूले का नाम क्या है, क्वांटिव। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्वांटिव का यूज करेंगे, कौन कितने दिन परजेंट था और कितने दिन एब्सेंट था। तो यहाँ पे आया मैं, अब यहाँ पे देखो क्या लगाना, हमें फॉर्मूला लगाना है, किसका,
परजेंट और एब्सेंट का। तो यहाँ पे मैं लिखा इज इक्वल टू कॉन्टिव ब्रैकेट ओपन। अब देखो क्या मांग रहा है ये, जैसे मैंने कॉन्टिव का यूज किया, क्या मांग रहा है ये, रेंज, मतलब इसका रेंज देने के लिए। तो यहाँ पे इसका रेंज देने के लिए अब कहाँ जाएंगे, फर्स्ट नंबर पे। तो अब देखो अब यहाँ पे ना एक एक करके हमें लेफ्ट एरो की दबाना पड़ेगा एक एक करके। तो अब मैं चाहता हूँ कोई ऐसा तरीका है जो मैं एक बार में यहाँ से मतलब एंड से मैं फर्स्ट रो पे जा सकता हूँ। तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप, तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की दबाना, क्योंकि ये जो डाटा है किधर है, लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की दबाएंगे तो फर्स्ट रो पे आ जाएगा। देखो फर्स्ट आ गया ना, फर्स्ट पे। अब यहाँ क्लिक करके अब शिफ्ट के साथ क्या करो, सबको सिलेक्ट कर लो। अब देखिए राइट हैंड साइड में सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में मैंने क्या कर लिया, सबको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ दे दिया मैंने ब्रैकेट क्लोज और एंटर। सॉरी यहाँ पर कुछ मांग भी तो रहा था, चलो मैं एक बार मैं दोबारा से लगा देता हूँ। क्वांटिव क्या मांग रहा है, रेंज। तो वहीं पे फर्स्ट पे आएंगे हम लोग, कंट्रोल और लेफ्ट एरो की दबाएंगे और शिफ्ट के साथ यहाँ पे मंडे से मैं सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो शिफ्ट के साथ मैंने क्या कर लिया, 30 दिन तक मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो रेंज तो दे दिया हमने, इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ और यहाँ से इसको थोड़ा मूव करा देता हूँ ऐसे। ठीक है, अब रेंज देने के बाद देखो क्या मांग रहा है, कॉमा। तो यहाँ पे क्या देंगे हम उसको, कॉमा देंगे। तो यहाँ पर कॉमा दे दिया। अब क्या मांग रहा है, क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया क्या होता है, क्राइटेरिया का मतलब होता है कि आप क्या शो कराना चाहते हो, परजेंट या एब्सेंट। तो हम क्या भी शो करा रहे हैं, परजेंट। तो देखो किसी भी नाम को है ना, अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देते हैं तो वो चीज उसका क्या होता है, इनपुट शो करके दिखाता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या है, परजेंट। तो या तो आप पूरा नाम लिख सकते हो या शॉर्ट में क्या लिख दो, पी लिख दो। फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद। ध्यान देना, अगर कहीं पे इन्वर्टेड कॉमा शुरू करेंगे तो वहां पे लास्ट में हमें बंद भी करना पड़ेगा। तो ये इन्वर्टेड कॉमा यहाँ शुरू किया और यहाँ पे बंद कर दिया। अब देखो क्राइटेरिया के बाद और क्या मांग रहा है, कुछ भी नहीं, कह रहा है यहाँ पे ब्रैकेट को बंद करो। तो यहाँ शिफ्ट के साथ मैंने क्या कर दिया, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कह रहा है कि 13 दिन ये व्यक्ति कुल क्या था, परजेंट था। अब एब्सेंट निकालते हैं, इज इक्वल टू क्वांटिव। क्या मांग रहा है, रेंज। तो यहाँ पे हम क्या दे देंगे, तो यहाँ पे क्या मांग रहा है, रेंज। तो रेंज देने के लिए कहाँ जाएंगे हम, फिर से वो फर्स्ट पे जाएंगे। तो फर्स्ट पे जाने के लिए कंट्रोल और लेफ्ट की दबा देंगे और शिफ्ट के साथ सबको लास्ट तक सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, करने के बाद अब क्या मांग रहा है, कॉमा। तो यहाँ पर दे दिया मैंने कॉमा। उसके बाद क्या मांग रहा है, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया हो गया। अब क्या निकालना हमें, एब्सेंट। तो एब्सेंट निकालना, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या देंगे, ए इन्वर्टेड कॉमा बंद। उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देंगे और एंटर दबा देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 13 दिन क्या था, परजेंट, और 13 दिन एब्सेंट था। क्यों, क्योंकि देखो 30 दिन था टोटल, 4 तो संडे हो गया ना, तो संडे तो काउंट करेगा ही नहीं। तो 13 दूनी कितनी हो गई, 26। टोटल हम लोग वर्किंग डे कितना करते हैं, या स्कूल भी जाते हैं तो कितना जाते हैं, 26 दिन जाते हैं। और 4 दिन क्या होता है, छुट्टी होता है। और उसके बीच में मान के चलो और कोई हॉलीडे पड़ गया तो हम क्या करेंगे, तो मान के चलो उसके बीच में ये मंडे वाला दिन था कोई, तो इसमें क्या पड़ गया, हॉलीडे पड़ गया। तो अब यहाँ पे क्या करो, मैं इसको हटा दिया। अब देखो यहाँ से मैंने जैसे ही हटाया, अब एब्सेंट क्या हो गया, 12 दिन हो गया, 12 हो गया ना। अब यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, हॉलीडे। हॉलीडे लिख दिया। तब आप देख सकते हो यहाँ पे कितने दिन हो गया, 13 और 12 25 दिन हो गए, क्योंकि एक दिन क्या हॉलीडे है। अब मान के चलो यहाँ पे एब्सेंट है ना, अब यहाँ पे मैं एब्सेंट की जगह फॉर एग्जांपल मान लो मैं इसमें कुछ चेंज कर देता हूँ। मैंने कर दिया परजेंट और एंटर। तो कितना हो गया, परजेंट 14 और 11 हो गया। कहीं पे भी फॉर्मूला लगाने के बाद अगर एक कहीं पे भी आप चेंजेस करना चाहते हो तो यहाँ भी चेंज होगा सीट पे, और जो भी फॉर्मूला लगाया है फॉर्मूला के भी अंदर आपका क्या होगा, चेंज होगा। तो अब देखो ये इसको क्या कहते हैं हम लोग, अटेंडेंस रजिस्टर। तो यहाँ ये तो मैंने देखो अभी नॉर्मल तरीके से बताया क्वांटिव का यूज कैसे करते हैं। तो फॉर्मूला का यूज करने के लिए मैंने इसका मैंने अटेंडेंस रजिस्टर बना के दिखाया आप लोगों को।
अब इसमें फॉर्मेटिंग करना हो तो अच्छे तरीके से आप लोग कर सकते हो। तो देखो ये जो है आप लोगों का ना मैं एक लोगों का बना दिया हूँ, और ये आप लोगों का क्या है होमवर्क है। कल आप लोगों को 10 लोगों का बना के दिखाना है। एक तो ये पूरा अटेंडेंस रजिस्टर 10 लोगों का, ठीक है, 10 पीपल ना। तो 10 लोगों का आप लोगों को बना के दिखाना है। उसके बाद फर्स्ट शीट पे क्या था, ये मैंने बताया आप लोगों को 9 फॉर्मूला, मतलब सम से लेके और काउंट तक। ये भी आप लोगों को फॉर्मूला का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। और जैसे देखो मैंने लिखा है ना नाम, उसके बाद यूज, वैसे आपको करना है। ये नहीं कि सिर्फ आपने यहाँ पे टाइप करके फॉर्मूला लगा दिया तो मुझे कैसे पता चलेगा आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है। तो नाम भी साथ में क्या करना है आप लोगों को लिखना है। तो ये आप लोगों का ना ये फर्स्ट होमवर्क है, और अटेंडेंस रजिस्टर सेकंड होमवर्क। ये कल आप लोगों को घर से करके आप लोगों को ग्रुप में भेजना है। तो देखो यहाँ तक मैंने फॉर्मूला बताया आप लोगों को 10 फॉर्मूला आज, यहाँ तक क्वांटिटी तक। अब क्या है मैं एक बार ना अनम्यूट कर देता हूँ, किसी का जो कुछ क्वेश्चन है पूछना चाहते हैं मेरे से, एक एक करके अपना हैंड रेज कर लेंगे और पूछ सकते हैं मेरे से। पहले हैंड रेज कर लेंगे, उसके बाद मैं अनम्यूट करूँगा, और किसी को कुछ पूछना है तो। बहुत सारे लोग हैं। चलो शिया प्रजापति, अनम्यूट करेंगे अपने आप को, बोलिए। हेलो सर, जी ये काउंटिंग में जो बताया ना आपने प्रेजेंट, और ये थोड़ी एक बार और रिलीज कर दीजिए। एक बार मतलब बता दूं दोबारा से, है ना? एक बार, यस यस, जो मतलब टोटल निकाल रहे हैं आप, प्रेजेंट कितने और एब्सेंट कितने, ये तो आ गया बनाना, बस लास्ट। चलो मैं एक लोगों का और यहाँ पे बना दूं। यस, देखो मैं एक लोगों का और बना देता हूं ना। तो यहाँ पे मैंने दे दिया, मान के चलो सेकंड नाम दे दिया मैंने सूरज सिंह, ठीक है। अब ये व्यक्ति कितने दिन प्रेजेंट था और कितने दिन एब्सेंट था, तो यहाँ पे मैंने दे दिया, जैसे मैंने खुद से मैं वैसे टाइप कर देता हूँ। तो ये एक्स्ट्रा आ गया, इसको हटा दो, ये भी एक्स्ट्रा आ रहा है, और यहाँ इसमें कुछ टाइप नहीं हुआ। और देख लेना कहीं पे संडे हो, संडे हटा देना। देखो ये संडे है ना, तो इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ संडे, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट अब संडे कहाँ पे है, अच्छा एक संडे यहाँ, इसको भी हटा दिया मैंने। फिर इसमें कुछ टाइप नहीं हुआ था, एक संडे यहाँ, इसको हटा दिया मैंने। यहाँ पर डबल टाइप हो गया था, एक छूट गया था, चलो ठीक है। तो सिया देखो ये मैंने बना दिया डाटा, ये यहाँ तक क्लियर है आपको? इसमें कोई डाउट आपको नहीं है ना? अब आगे यहाँ पे क्या निकालना हमें, प्रेजेंट और एब्सेंट, ये तो निकालना है व्यक्ति कितने दिन प्रेजेंट था और कितने दिन एब्सेंट था। तो देखो यहाँ फॉर्मूला लगाया मैंने इक्वल टू क्वांटिटी का, किसका, क्वांटिटी का। जी ब्रैकेट ओपन कर लिया, जी तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट ओपन कर लिया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या मांग रहा है, रेंज मांग रहा है ना। तो रेंज क्या होता है, रेंज होता है कि जो आप मतलब जिस चीज को आप शो कराना चाहते हो आप प्रेजेंट में, है ना, उसका रेंज क्या है। तो उसका रेंज क्या हमारा, देखो यही है, प्रेजेंट एब्सेंट ही तो शो कराना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबको शिफ्ट के साथ लास्ट तक सिलेक्ट कर लो, शिफ्ट के साथ ना लास्ट तक डाटा को। देखो लास्ट कहाँ तक है, 30 डेज है ना, देखो यार 30 दिन यहीं तक है लास्ट। तो 30 दिन तक मैंने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। अब देखो अभी हमने किसका यूज किया, ओनली रेंज का। उसके बाद देखो फिर क्या कह रहा है, कॉमा लगाने के लिए, देखो यहाँ पे कह रहा है ना कॉमा, ये छोटा सा बन के आ रहा है, तो यहाँ पर देंगे क्या, कॉमा। अब उसके बाद क्या मांग रहा है, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब होता है आप क्या चीज शो कराना चाहते हो। तो मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, प्रेजेंट। हाँ, तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ध्यान देना, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे पी, इन्वर्टेड कॉमा बंद और ब्रैकेट को क्लोज, क्योंकि जब यहाँ ब्रैकेट ओपन किया तो लास्ट में मैंने आपको बताया था ब्रैकेट क्लोज भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एंटर कर दिया, आ गया ना, ठीक है। वैसे इसका निकालना एब्सेंट का, वैसे निकाल लोगे एब्सेंट का, जी चलो। तो यहाँ पर देखो मैंने एब्सेंट भी निकाल दिया, कितना हो गया, 9 दिन एब्सेंट था और 18 दिन प्रेजेंट। कोई डाउट नहीं? चलिए अब सेकंड हैंडेज किसका था, हैंडेज तो बहुत सारे लोगों ने किया था। चलो आप अनम्यूट कर लो अपने आप को। अर्शिद अहमद, हैंडेज उठा के रखेंगे अपना, जिसको भी पूछना हो। अर्शिद अहमद जी पूछिए। सर जी
क्या इतना सारा एक ही पेज में आएगा सर? बिल्कुल, तो ये तो आ जाएगा आराम से। एक पे नहीं आएगा 2 पेज पे कर लेना, क्या दिक्कत है। ठीक है सर। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान के चलो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ अभी कितना आ रहा है। टोटल यहाँ पे दिखा रहा है 8 नंबर तक, 8 तक आ रहा है ना। हाँ सर। देखो 8 नंबर तक आ रहा है प्रिंट में, ये मैं प्रिंट चेक कर रहा हूँ तो 8 नंबर तक शो हो रहा है ना। और बाकी नीचे नीचे में भी आ रहा होगा। ये हटे तो 1 मिनट, इसको रुको हटा ही देता हूँ। देखो इसको ऊपर कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे देखो टोटल कितने पेज में आ रहा है, 4 पेज में आ रहा है। अगर देखो एक पेज में, हाँ एक पेज में तो नहीं आएगा, ये 2 पेज में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे आओ, देखो यहाँ पे आ जाओ, इस पे पेज लेआउट पे। मैं वैसे बता दे रहा हूँ इसको भी, जब मैं इस पे एक पेज पे डाटा कैसे सेट करते हैं तो उसका भी मैं यूज बताऊंगा आप लोगों को। कि अभी हम होम टैब पे है ना, तो यहाँ पे आएंगे पेज लेआउट पे। यहाँ पे एक ऑप्शन है मार्जिन का, और यहाँ से हम क्या कर देंगे, नैरो। देखो नैरो कर दिया तो देखो अर्षित पहले कितना आ रहा था, ये 16 तक आ रहा था। आप कहाँ तक पहुंच गए, देखो 20 तक। ये लाइनिंग दिख रहा है आपको, ये रहा, ये देखो। अब उसके बाद यहाँ पे, हाँ अब यहाँ पे ले लेते हैं क्या, लैंडस्केप, क्योंकि इसकी विड्थ ज्यादा है तो यहाँ से लैंडस्केप कर देंगे। देखो अभी 16 तक शो हो रहा है ना। अब यहाँ पे चेक करोगे, पहले मैं प्रिंट दिखा देता हूँ आपको। देखो प्रिंट देखोगे कहाँ तक आ गया, अब 9 तक शो हो रहा है, 9 नंबर तक आ रहा है ना एक पेज पे। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ से कर दिया लैंडस्केप। अब चेक करते हैं कितने नंबर तक आ रहा है। तो देखो अब कितने तक आ गया, 1 मिनट में इसको स्क्रो करके थोड़ा यहाँ से ना स्क्रो करके इधर कर दो। तो कहाँ तक आ गया, अब 13 नंबर तक आ गया ना, 13 तक। और भी चीजें हैं, और क्या कहते हैं, फिर पेपर का साइज सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखो एक, ये बार बार दिक्कत कर रहा है। यहाँ पे एक ऑप्शन है क्या, पेपर का साइज। तो यहाँ पे पेपर का साइज क्या लेंगे, A4 साइज। हाँ A4 करने के बाद आप चेक करते हैं कितना आया एक पेज पे। तो देखो अब कहाँ तक आ गया है, अब कहाँ तक आ गया, 14 तक। पहले 13 नंबर तक आ रहा था, अब 14 तक आ गया। और भी आपको एडजस्ट करना हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन है व्यू पे, तो व्यू पे आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है क्या, पेज ब्रेक प्रीव्यू का। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कट रहा है, देखो यहाँ से भी कट रहा है, यहाँ से भी कट रहा है। तो इसको मैं यहाँ से ना माउस से उठा के इसके लाइनिंग को और इसके लाइनिंग में टच कर देता हूँ, तो एंड में लाके छोड़ देंगे, छोड़ दिया। अब यहाँ से पेज को नॉर्मल कर लो। नॉर्मल करने के बाद अब हम प्रिंट चेक करते हैं। प्रिंट चेक करने के लिए कहाँ जाते हैं, फाइल पे, और ये रहा प्रिंट। देखो अब आ रहा है एक पेज पे, हाँ सर। देखो ये रहा, थोड़ा कम दिख रहा होगा क्योंकि साइज इसका थोड़ा छोटा कर दिया। देखो आ गया ना एक पेज पे। ठीक है सर। हाँ ऐसा एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए ये आप लोग समझ गए। अब देखो आप लोगों को क्या करना है, इसमें ना सब, इसमें फॉर्मेटिंग करना है आप लोगों को। फॉर्मेटिंग क्या करना है, तो देखो कलर करना है आप लोगों को। तो यहाँ से मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया जितना मैंने लिखा था हेडिंग। 1 मिनट, यहाँ से मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया। और सिलेक्ट करने के बाद अब इस पर कलर करना हो तो कलर करने के लिए यहाँ पे आएंगे फिल कलर पे, और यहाँ से कलर कर देंगे जो भी कलर चाहिए। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, फॉर्मेटिंग करना हो। इसके हेडिंग में अलग कलर देना हो तो अलग कर लेंगे, है ना। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से बना के ना कल ग्रुप में आप लोगों को सेंड करना है। यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे आने के बाद फिर यहाँ से जो भी कलर चाहिए आप लोग ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मेटिंग करेगा। और इससे अच्छे तरीके से फिर बॉर्डर लगाना हो तो यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हैं हम लोग, सेलेक्ट करके, और यहाँ से इसको क्या कर दो, बॉर्डर लगा दो। तो बस, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं।